प्यारे दोस्तों, आप लोगों का हिंदी का पेपर बहुत ही अच्छा गया होगा। तो कल है मैथ का एग्जाम, इसलिए मैथ के हम 21 क्वेश्चन लाए हैं, जिसमें से पूरा क्वेश्चन आप सभी का बिहार बोर्ड में टकरा जाएगा। तो चलिए एक पहला क्वेश्चन देखते हैं। कहता है कि सिद्ध करें कि 5 - 2 रूट 3 एक परिमेय संख्या नहीं है तो माना कि 5 - 2 रूट 3 एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या PYQ है। तो इसको लिख सकते हैं 5 - 2 रूट 3 बराबर PYQ, जहां लिखेंगे जहां P और Q एक धन पूर्णांक संख्या है। कौन पूर्णांक है? धन पूर्णांक संख्या है। देखिए इधर माइनस में है तो इधर जाएगा तो प्लस, और ई वाला प्लस में है तो इधर आएगा तो माइनस। इधर इसको लिख सकते हैं -5 - PYQ बराबर माइनस में 2 रूट 3। इधर माइनस में था तो इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा। अभी 2 है कथी में? 2 कथी में है? गुना में है तो इधर आएगा तो भागा में हो जाएगा, तो PYQ बट्टा में हो जाएगा। PYQ और बट्टा में होगा, यानी कि भाग में होगा। तो इसको लिख सकते हैं ऐसे 1/2 लिख सकते हैं। तो लिख सकते हैं तो इसको लिख सकते हैं 2 रूट 3। इसको लिख सकते हैं 2 रूट 3। तो ये हो गया क्या? ये हो गया पूर्णांक संख्या और बराबर में हो गया क्या? इसको इधर आ गया तो बराबर में हो गया क्या? अपरिमेय संख्या, जो कि कभी संभव नहीं है। इसीलिए लिखेंगे 5 - 2 रूट 3 एक परिमेय संख्या नहीं है, बल्कि एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है। और यहाँ पर लिखेंगे सिद्ध किया गया। तो ऐसे बनाकर लिखना है आपको, 2 में से 2 नंबर। तो अब दूसरा क्वेश्चन है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम की मदद से 960 और 932 का मौसा निकाले। तो इसको हम लिख सकते हैं, इसका फॉर्मूला होता है A बराबर BQ प्लस R। तो A के जगह पर क्या रखेंगे? 960 रखेंगे। 960 बराबर B के जगह पर रखना है 420। ठीक है। अब इसमें कितना से गुना करेंगे तो कि इतना बचेगा, और प्लस R का मतलब होता है शेष। ठीक है, R का मतलब होता है शेष। अब इसको हम भाग करके देख लेते हैं। 420 और 960 को हम जब भाग देंगे 420 में 960 से, तो क्या आएगा? 2 मरतबा में लगाते हैं तो कितना आएगा? 42 दूना कितना? 0 2 एकम 2 0 0 2 दूनी 4 2 चौका 8, यानी कि 840। जब घटेगा तो 0, 6 में से 4 घटेगा तो 2, 9 में से 120 बचेगा। अब 120 में जब 4 से 420 में अब करेंगे भाग, ठीक है, तो कितना मरतब में? यहाँ पर है 432। गड़बड़ हो गया। तो दूसरा क्वेश्चन है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम की मदद से 960 और 420 से 32 का मौसक निकाले।
तो इसका फॉर्मूला होता है ए बराबर बी क्यू प्लस आर। तो ए के जगह पर रख सकते हैं हम 960 बराबर बी के जगह पर रख सकते हैं 432, और कितना से गुना करेंगे कितना पुर जाएगा, तो 432 में जब हम इतना से भाग देंगे 960 में तो कि 2 बार में कटेगा, ठीक है। तो 2 दूनी होगा 4 और 2 तिहाई 6, 2 चौका 8, यानी कि 834। पैसा लेंगे तो 10 में से 4 कटेगा तो बचेगा 6, और 15 में से 6 कटेगा तो 9, और इसको आप लिख सकते हैं 432। जब हम इसको काटे 4 से हम जब हम अति गुना करेंगे 96 में, तो 4 छक 24 के 4 हासिल 2, 4 छक 24 के 4 हासिल 2, 9 चौका 36, 36 2 38, यानी कि 384। 12 में से 4 घटेगा तो 8, और यहाँ 12 में से 8 घटेगा तो 4, और यहाँ 96, यानी कि 48 दूनी 96 कट गया। तो इसका मौसा कितना है 48। तो इसको हम लिख देंगे यहाँ पर 432 गुना क्या किए हैं 2, बचा है कितना 96, प्लस में 96 लिखेंगे, और इस 432 को यहाँ पर लाएंगे 432, और यहाँ पर आ जाएगा 96 गुना। उसके बाद क्या किए हैं 4 से गुना किए हैं तो आया है कितना शेषफल 48, ठीक। अभी 96 को इधर लाए हैं, और 48 में जब 2 से गुना करेंगे तो कितना बचेगा 96 प्लस में हो गया 0, यानी 0 आ गया तो हमारा आंसर भी आ गया। तो इसका आंसर होगा 48, इसीलिए लिखेंगे मौसा बराबर 48 हमारा आंसर होगा। और तीसरा क्वेश्चन है, कहता है बहुपद इतना दिया हुआ है, मैं बहुपद इतना से भाग देना है, तो भाग दीजिए इसको। और ये निश्चित है कि ये क्वेश्चन आ ही जाएगा, अभी भी आया है ये, ठीक है। अब इसको हम लिख सकते हैं भाग देना है इससे, तो एक्स के स्क्वायर प्लस 2x भाग किस में देना है इसमें 3x के स्क्वायर प्लस x के स्क्वायर प्लस 2x प्लस में 5, ठीक है। अब कितना मर्तबा में देंगे यहाँ पर देखिए x के स्क्वायर यहाँ भी है क्या, यहाँ पर है x के पावर 3 है, यहाँ पर है x के पावर 3, तो यहाँ भी 3 होगा, यहाँ x के पावर 2, यहाँ x के पावर 3, तो कितना मर्तबा में लगेगा x मर्तबा में, और यहाँ पर 3 है तो 3 लिखेंगे, कितना मर्तबा में लगेगा x मर्तबा में। तो x के स्क्वायर में जब 3x से गुना करेंगे तो कितना आएगा 3x क्यूब, और प्लस है तो प्लस, और 2x में जब 3x से गुना करेंगे तो कितना आएगा 6, और x में x से गुना करेंगे तो x के स्क्वायर, यहाँ होगा माइनस, और यहाँ भी होगा क्या माइनस, इससे ये कट जाएगा तो बचेगा कितना x के स्क्वायर में से इतना घटेगा तो कितना बचेगा माइनस में बचेगा 5 x के स्क्वायर पर, ऐसा उतार देंगे यहाँ पर 2x प्लस में 5। अब कते में लगाएंगे माइनस में लगाएंगे, क्योंकि यहाँ पर माइनस है, ठीक है। अब कितने बार में लगाएंगे 5 बार में, तो हो जाएगा माइनस प्लस माइनस माइनस 5 x के स्क्वायर प्लस है तो प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस 5 दूनी 10, और ये हो गया x है तो x, ये हो गया प्लस, ये हो गया माइनस है तो प्लस, माइनस है तो प्लस, इससे ये कट जाएगा तो बचेगा क्या 10x प्लस 10 2 12x प्लस में 5, ये बच गया शेष। अभी ये बच गया क्या भाग कितने क्या बचा भागफल, तो यही हमारा आंसर होगा, भागफल यह है। चौथा नंबर क्वेश्चन कहता है द्विघात समीकरण x के स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 के शून्यकों को ज्ञात करे। तो इसको लिख सकते हैं x के स्क्वायर माइनस 2x माइनस में 8 लिख सकते हैं। तो इसको हम क्या करेंगे जोड़ने घटाने पर 2x आना चाहिए और गुणा करने पर 8 आना चाहिए, ठीक है।
तो जोड़ने घटाने पर यानी कि एक्स के स्क्वायर माइनस 4x प्लस में 2x माइनस में 8। अब इसको हम क्या करेंगे, कॉमन लेंगे। x है, x के स्क्वायर, x यहाँ भी है तो x कॉमन लेंगे तो x माइनस क्या हो जाएगा 4, प्लस है तो प्लस, अब इसमें कॉमन लेंगे 2 तो यहाँ बचेगा x और माइनस में 2 चौका 8 तो 4। अब इसको लिख सकते हैं x माइनस 4 और इसको लिख सकते हैं x और प्लस में 2। इसीलिए शून्य के बराबर हो जाएगा, शून्य के बराबर एगो हो जाएगा x बराबर प्लस में 4, एगो हो जाएगा माइनस में 2। ये बचा हमारा शून्य। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 नंबर, दो संख्याओं का योग 50 है एवं उसमें से एक संख्या दूसरी की 7/3 गुनी है तो वो संख्या निकाले। तो ऐसा क्वेश्चन देखकर आप लोग हड़बड़ाइएगा नहीं, बल्कि इसको पहले क्वेश्चन को बढ़िया तरीके से पढ़ना है। पता है दो संख्याओं का योग इतना है तो मानेंगे, माना कि पहली संख्या बराबर x और दूसरी संख्या बराबर y। ठीक है, अब कहता है दो संख्याओं का योग इतना है, योग माने होता है जोड़, तो हो जाएगा, इसको हम लिख सकते हैं x प्लस वाई बराबर कितना लिख सकते हैं 50 हम लोग लिख सकते हैं। अब कहता है कि उसमें से एक संख्या दूसरी की इतना है, यानी इतना गुना है, एक संख्या लिखेंगे, एक संख्या इतना हो गया x, दूसरी संख्या है y और कितना गुना है, इतना गुना है, यानी कि 7/3 गुना है तो इसको लिख सकते हैं 7/3 y लिख सकते हैं। अब देखिए अब क्या करना है, लिखेंगे, इसीलिए ये हो गया समीकरण 1 और ये हो गया समीकरण 2। समीकरण 1 में x बराबर इतना है ना, x बराबर इतना रखने पर 7/3 y रखने पर, ठीक है। तो समीकरण 1 पहले लिख लेंगे, x प्लस वाई बराबर हम लिखे हैं 50। ठीक है, अब x के जगह पर लिखेंगे इतना, यानी कि 7/3 y और प्लस में y या बराबर में हो जाएगा 50। ठीक है, और y यहाँ भी है और y यहाँ भी है, तो y को क्या करेंगे, y को करेंगे कॉमन। क्या करेंगे, कॉमन करेंगे तो बचेगा क्या 7/3 और प्लस में 1 बचेगा, क्योंकि यहाँ पर y हट गया है, और बराबर में लिख सकते हैं 50। ठीक है, y, अब इसको हम लसा निकालेंगे, यानी कि इसका लसा होगा 3, 3 एकम 3 तो 7 प्लस 3 1 तिहाई 3 तो यहाँ हो जाएगा 3 बराबर में 50। ठीक है, तो y बराबर लिख सकते हैं 7 3 10 बट्टा में 3 बराबर में 50। अब देखिए यहीं से एक खेला होने वाला है, y दिया हुआ है 10/3 और बराबर में 50। अब क्या करेंगे, y अगर ये इधर गुना में है तो इसको हम भेजेंगे तो क्या भागा में चल जाएगा, तो आप कहिएगा जी, तो 50 इसको लिख सकते हैं 50। और देखिए इधर बट्टा में है, इसको इधर जाएगा तो क्या होगा, पलट के गुना होगा, तो गुना में 3 और बट्टा में 10, इससे ये कट गया, तो y बराबर होगा क्या 5 तिहाई 15। अब कहिएगा कि पहला संख्या तो y बराबर निकल गया, अब दूसरा का संख्या कैसे निकालेंगे, तो दूसरा का संख्या लिखे हैं x बराबर 7/3, कहाँ लिखे हैं, हाँ x बराबर 7/3 y लिखे हैं। हम इसको लिख सकते हैं x बराबर 7/3 y के जगह पर हम क्या लिख सकते हैं 15 लिख सकते हैं, क्योंकि y निकल गया है, तो x बराबर 7/3 और y के जगह पर रखेंगे हम 15, 3 5 15 और x बराबर हो जाएगा 7 5 35।
तो पहली संख्या क्या माने हैं x, इसलिए पहली संख्या बराबर होगा x बराबर क्या होगा, x बराबर होगा 35। दूसरी संख्या y बराबर क्या होगा, y बराबर कितना आया है 15 आया है। तो ये हमारा दोनों संख्या निकल गया, ये हो गया हमारा आंसर। तो आप लोग हड़बड़ाइए नहीं, पहले क्वेश्चन को ध्यान पूर्वक पढ़ना है। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 6ठा नंबर का था द्विघात समीकरण इतने के मूल्य निकाले। तो आप लोगों को मूल तो निकालना आता ही होगा, तो चलिए फिर से बता देते हैं। ऐसा ही क्वेश्चन आपके बिहार बोर्ड में पूछा जाएगा कल, ठीक है, तो पूरा ध्यान से देखते रहिएगा। इसको लिख सकते हैं एक्स के स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 बराबर 0। तो इसको हम ए लिख सकते हैं, ए बराबर यहाँ कुछ नहीं तो एक लिख सकते हैं, तो एक हो जाएगा। बी बराबर एक्स के गुना किससे हो रहा है 7 से, तो 7 हो जाएगा। सी बराबर क्या हो जाएगा 10, ठीक है। तो पहले जब हम मूल निकालते हैं तो उससे पहले क्या निकालते हैं डी, यानी कि विवेचक यानी कि डी का फॉर्मूला क्या होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। ध्यान से पूरा फॉर्मूला याद कर लीजिएगा आप लोग। बी स्क्वायर तब बी कितना है 7, 7 के स्क्वायर माइनस 4 गुने एक हो जाएगा 1, सी के मान है 10, 7 सत्ते 49 माइनस 4 दाएं के 40, तो बराबर है कितना 9। अब कहेगा मूल का फॉर्मूला आपको पता है, मूल का फॉर्मूला माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर डी बटा में 2a। तो माइनस बी का मान कितना है 7, तो माइनस में 7 प्लस माइनस रूट अंडर डी के मान कितना निकाले हैं 9, अब बटा में 2 गुने a के मान कितना है 1। हम इसको लिख सकते हैं -7 प्लस माइनस रूट 9 का होगा वर्गमूल 3 और 2 कम 2। अब कहेगा अब मूल निकालने के लिए तो अल्फा पहले निकालेगा, अल्फा में क्या होगा प्लस होगा, तो हो जाएगा -7 प्लस में 3 अब बट्टा में 2, ठीक है। तो -7 प्लस 2 यानी कि 7 में से 3 काटेगा तो -4 बट्टा में 2, इसको काटेंगे तो माइनस में 2। अब निकालेंगे बीटा, ठीक है। बीटा निकालने के लिए क्या होता है यहाँ माइनस हो जाता है, यहाँ प्लस है अल्फा में प्लस बीटा में माइनस, तो हो जाएगा -7 -3 बट्टा में 2 माइनस माइनस प्लस, तो 7 3 10 माइनस में 10 बट्टा में 2 बराबर हो जाएगा -5। तो ये निकल गया मूल बराबर अल्फा बराबर हो गया -2, बीटा बराबर हो गया -5, हमारा आंसर हो गया, ठीक है। इसी प्रकार से आप लोग भी बनाइएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 7वां नंबर, कहता है एपी इतना दिया है कि 24वां पद ज्ञात करे, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला आपको मालूम ही होगा, तो लिखेंगे एपी हो जाएगा कितना 3 8 13 और 18 डैश डैश, ठीक है। अब कह रहा है 24वां पद ज्ञात करे, तो क्या होगा इसका फॉर्मूला ए प्लस क्या होगा 19 24 है तो 23 लिखा है 23 डी, ठीक है। इसका फॉर्मूला ये होता है ए का मान होगा शुरू वाला, तो ए बराबर क्या होगा 3, डी बराबर होगा t2 माइनस t1 t2 माइनस t1 यानी कि t2 ये t1 t2 t3 t4, ठीक है। t2 माइनस t1 यानी कि 8 माइनस 3 बराबर क्या होगा 5, ठीक है। तो ए के मान कितना आया है, ए के मान आया है 3 प्लस 23 और गुना में क्या डी के मान आया है 5। तो इसको लिख सकते हैं 3 प्लस 5 तिहाई 15 के 5 हासिल 1 5 दूनी 10 1 11 115 और 3 118 हमारा क्या होगा 24वां पद। तो इसीलिए लिखेंगे 24वां पद बराबर 118 आंसर, ठीक है। कितना आया 118। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8वां नंबर, तो ये कहता है 5 9 प्लस 13 प्लस 81 17 प्लस 81 का योगफल ज्ञात करे। तो पहला पद को कहते हैं ए बराबर पहले लिख लेना है 5, ठीक है।
डी बराबर लिखना है T2 माइनस T1। 9 माइनस 5 बराबर होता है 4। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला होता है Tn बराबर होता है, Tn बराबर क्या होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो a का मान क्या है 5, प्लस है तो प्लस n माइनस 1 और d का मान कितना निकला है 4। ठीक है, तो ये हो जाएगा 5 और ये है n बराबर कितना है Tn बराबर 81 दे दिया है। ठीक है, 81, इधर हो जाएगा 81 प्लस, और इधर प्लस में है, इधर प्लस में 5 है तो इधर आएगा तो माइनस बराबर n माइनस 1 इंटू डी यानी कि 4। तो ये हो जाएगा कितना 81 में से 5 घटेगा तो हो जाएगा 76 और भागा में है तो इधर है, गुना में है तो इधर आएगा तो भाग बराबर n माइनस 1। ठीक है, अब इसको हम भाग देंगे 7 4 एकम 4, तो बच्चा क्या 4 अट्ठे 4 एकम 4 और 3 4 नमा 36 बराबर n माइनस 1 और इधर बचेगा 19 और इधर माइनस में 1 है तो इधर आएगा तो प्लस में 1 बराबर में n। तो इसीलिए n बराबर कितना आ गया 19 1 20 आ गया। अब कहता है योगफल, तो इसमें एक फॉर्मूला होता है योगफल का जिसे हम कहते हैं एसेन। क्या कहते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं एसेन। तो इसका फॉर्मूला होता है n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, n कितना आया है 20 बटा में 2 गुने a का मान कितना निकाले हैं 5, प्लस है तो प्लस n के जगह पर क्या रखेंगे प्लस में, प्लस है तो प्लस n के जगह पर कितना आया है 20 माइनस 1 इंटू डी के मान कितना निकाले हैं 4 निकाले हैं। ठीक है, इसको काटेंगे तो कितना आएगा 10 आएगा 10 और 5 दूनी 10 प्लस 19 गुने 4। ठीक है, 10 सही हुआ है ना 10 20 माइनस 1 यानी कि 19 गुने में 4। ठीक है, 10 प्लस 19 में 4 से गुना करेंगे तो 76। ठीक है, 10 गुने और 76 और 10 86 में यानी कि 860 इसका आंसर होगा। तो चलिए सही आंसर है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 9वां नंबर त्रिभुज एबीसी में AB बराबर इतना दे दिया सेंटीमीटर और AC बराबर इतना दिया है, BC बराबर 6 सेंटीमीटर दिया है, तो एंगल B का मान बताए। तो एक त्रिभुज बनाएंगे। ठीक है, जिसका मान है ABC और एक AB के मान कितना है AB 6√3 सेंटीमीटर। ठीक है, और AC यानी कि 12 सेंटीमीटर। ठीक है, BC 6 सेंटीमीटर। एक फॉर्मूला होता है लिखेंगे AB बराबर 6√3 सेंटीमीटर पूरा लिख कर आना है। ठीक है, BC बराबर 6 सेंटीमीटर, AC बराबर 12 सेंटीमीटर। ठीक है, अब इसको हम लिख सकते हैं AC के स्क्वायर बराबर AB के स्क्वायर प्लस BC के स्क्वायर, तब ना पता चलेगा कि कौन सा एंगल कौन है। ठीक है, AC के स्क्वायर यानी कि 12 के स्क्वायर, AB यानी इतना का स्क्वायर 6√3 के स्क्वायर सेंटीमीटर। ठीक है, प्लस है तो प्लस BC के स्क्वायर, BC इतना दिया है तो 6 सेंटीमीटर के स्क्वायर, तो 12 के 144 सेंटीमीटर और 6 36। ठीक है, 36 और 3 हो जाएगा, प्लस है तो प्लस 6 36 144 बराबर 36 और 36 में 3 से गुना करेंगे तो कितना आएगा 3 6 18 के 8 हासिल 1 3 9 1 10 108 प्लस
36, 144 सेंटीमीटर बराबर कितना होगा? 6 8 6 14 के 4 हासिल 1 3 1 4 1 144 सेंटीमीटर यानी कि बराबर आ गया। तो इसका एंगल जरूर होगा। अगर AC के स्क्वायर बराबर AB के स्क्वायर होता है तो यानी कि ये समकोण त्रिभुज है, ये हो जाएगा समकोण त्रिभुज। और B का मान कहता है, B का मान तो ये सीधा है तो ये इसीलिए हो जाएगा एंगल B बराबर 90 डिग्री। तो आप जानते हैं कि समकोण त्रिभुज में B यहाँ पर जब सीधा रहता है तो क्या बनता है? 90 डिग्री। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 10वां नंबर, कहता है बिंदु इतना और इतना के बीच की दूरी ज्ञात करें। तो कैसे करेंगे? लिखेंगे बिंदु एक ऐसे बनाएंगे, यहाँ पर लिखेंगे मान लीजिए A, ठीक है, -5 और 7, और यहाँ एक बिंदु है B जिसका मान है -1 × 3, ठीक है। तो दूरी बिंदु दूरी कितना होता है? बिंदु की दूरी का फॉर्मूला होता है √x2 - x1 के स्क्वायर प्लस y2 - y1 के स्क्वायर, ठीक है। रूट में इसको कहते हैं x1 y1 x2 y2, ठीक है। अब x2 कहता है तो x2 कितना है? माइनस में 1, अब माइनस है तो -x1, तो ये ऑलरेडी माइनस में है तो माइनस माइनस क्या होगा? प्लस 5 के स्क्वायर प्लस, और ये हो जाएगा y2 कितना दिया है? 3 माइनस y1 7 के स्क्वायर, ठीक है। माइनस में इतना घटेगा तो क्या बचेगा? 4 बचेगा, 4 स्क्वायर प्लस यहाँ माइनस में 4 बचेगा, ठीक है। ये हो जाएगा 4 चौका 16, ये भी हो जाएगा 4 चौका 16, तो ये हो जाएगा रूट में 32। इसको लिख सकते हैं 16 गुने 2 लिख सकते हैं, 16 दूनी 32, और 16 का क्या निकलता है? 4, और रूट में 2 बचेगा तो यूनिट, इसका आंसर हो गया 4√2 यूनिट, इसका आंसर हो गया, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 11 नंबर, तो इसको हम VVI करते हैं, ठीक है, क्योंकि ये सवाल हर साल पूछा जाता है। तो एक कहता है उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसका शीर्ष 1 -1 और दूसरा शीर्ष है -4 6 -3, तीसरा है -3 -5। तो एक त्रिभुज बनाएंगे, ठीक है, जिसका मान रखेंगे A के जगह पर हम रख सकते हैं 1 -1, ठीक है। B इसको रख सकते हैं माइनस में 4 और 6, C यहाँ है -3 -5, तो इसको लिख सकते हैं x1 y1, इसको लिख सकते हैं x2 y2, इसको लिख सकते हैं x3 y3, लिख सकते हैं ना। आप देखिए लिखेंगे, इसीलिए त्रिभुज ABC, ठीक है, तो A बराबर क्या होगा? लिखना है 1 -1, B बराबर होगा -4 6 से आंसर में लिखना है, ठीक है। C बराबर -3 -5। अब इसका फॉर्मूला क्या होता है? तो इसका फॉर्मूला होता है बाबू त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 1/2 होता है y1 x1 होता है जानो, x1 y2 -y3 प्लस में x2 y3 y1 प्लस x3 होता है y1 -y2, ठीक है। 1/2। अब x1 का मान है 1, ध्यान पूर्वक इस मान को रखना है, ठीक है। y2 कहाँ गया? y2 यहाँ है तो रखेंगे 6 माइनस y3 है माइनस में 5, तो माइनस माइनस हो जाएगा +5 प्लस x2 कहाँ गया? यहाँ है माइनस में 4, तो प्लस माइनस होता है -4,
और y3 यानी कि -5 माइनस है y1 कहता है -1 है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और प्लस है तो प्लस x3 का मान कहाँ गया, यह है माइनस है प्लस माइनस -3 इंटू y1 कहता है -1 और y2 कहता है माइनस प्लस में 6 है तो माइनस में हो जाएगा क्या 6 फॉर्मूला के आधार पर। तो इसको लिख सकते हैं 1/2। अब कहता है 1 गुने 6 5 11 माइनस है तो -4 5 एकम 5 माइनस में क्या 5 -3 गुने माइनस माइनस प्लस क्या होगा माइनस में 5 है और प्लस में 1 तो इसका हो जाएगा 4 -3 गुने माइनस माइनस प्लस यानी कि -7। इसको लिख सकते हैं 1/2 11 माइनस माइनस प्लस यानी कि 4 चौका 16 और माइनस माइनस प्लस यानी कि 7 3 21। ठीक है 1/2 और 21 11 1 6 7 7 1 8 8 और 2 1 3 3 1 4 यानी कि 48। जब इससे कटेगा तो कितना बचेगा 24 यूनिट स्क्वायर हमारा आंसर होगा। ठीक है समझ में तो आ ही गया होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 12 नंबर। जैसे कि 11 नंबर हम बनाए थे उसी प्रकार से ये भी क्वेश्चन बनेगा हमारा। ठीक है कहता है के का मान ज्ञात करें यदि तीनों बिंदु 4 6 8 के 12 माइनस 6। तो एक त्रिभुज बनाएंगे, एक इसका रखेंगे 4 6, बी रखेंगे 8 के, सी रखेंगे 12 माइनस 6। ठीक है तो ये एक त्रिभुज है। ठीक है इसको मानेंगे जैसे उसको माने हुए थे x1 y1 x2 y2 x3 y3। ठीक है तो इसीलिए हम इसको लिख सकते हैं a इंटू 4 6 b इंटू 8 के और c इंटू है 12 और माइनस में 6। तो इसीलिए त्रिभुज का क्षेत्रफल है, इसका फॉर्मूला वही होगा 1/2 x1 y2 माइनस y1। पूरा फॉर्मूला आप लोग याद करके जाइएगा। x2 हो जाएगा y1 y3 यहाँ पर होगा y2 y3। तो ये हो जाएगा y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। ठीक है और कहता है संरेखी यानी कि यहाँ पर 0 हो जाएगा। के का मान निकालना है तो 1/2 और 1/2 इधर भाग में है तो इधर आएगा तो गुना में हो जाएगा। ठीक है अब जब गुना में होगा तो आपको मालूम ही होगा 0 में जब हम गुना करते हैं तो 0 ही आता है। ठीक है x1 कहाँ है यहाँ 4 रखेंगे और यहाँ पर रखेंगे y2 का मान है k और माइनस है और y3 का मान है -6 तो माइनस माइनस हो जाएगा +6 प्लस x2 8 y3 -6 माइनस में y1 कहता है तो प्लस में हो जाएगा माइनस में हो जाएगा 6 प्लस है तो प्लस x3 कहता है तो x3 है 12 इंटू y1 है 6 माइनस y2 के। ठीक है इसको हम हटा देते हैं। जब 2 में 0 से गुना करेगा तो 0 आएगा तो इधर बचेगा क्या 4 के प्लस 6 चौका 24 प्लस 8 गुने 6 6 12 तो माइनस में 12 प्लस है तब प्लस 12 छक 72 माइनस में 12 के।
ठीक है। 4k प्लस 24 प्लस प्लस नहीं माइनस 12×96 प्लस 72 माइनस में 12k 0 बराबर 4 और माइनस में 12k है। हाँ माइनस में 12k है तो माइनस 12k में से इतना घटेगा तो कितना बचेगा? यहाँ बचेगा 24 72 24 72 कितना होता है? 24 प्लस 72 माइनस 96 माइनस 12k प्लस में 4k ऐसे लिख सकते हैं। 24 72 4 2 6 4 2 6 7 2 9 माइनस में 96 माइनस में 12 में से 4 घटेगा तो 8k। ठीक है तो माइनस माइनस क्या होगा? कट जाएगा। यहाँ पर बचेगा 0 0 और माइनस में 8k 9 कट गया तो बचेगा क्या? 0 माइनस 8k और 0 बराबर 8k इसीलिए k बराबर हो जाएगा 0/8 बराबर हो जाएगा 0। ठीक है तो इसीलिए लिखेंगे k बराबर आ गया 0 जो कि संरेखी है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 13 नंबर। कहता है यदि tan a 3/4 तो कोण a के अन्य त्रिकोणमितीय अनुपातों को ज्ञात करें। ठीक है तो एक हम क्या करेंगे? एक त्रिभुज बनाएंगे। ठीक ए बी सी या लिखिए चाहे ना लिख देते हैं। ठीक है इसको लिख रखते हैं tan a बराबर 3/4। तो tan a का फॉर्मूला क्या होता है? tan a का फॉर्मूला होता है लंब बटे आधार। ठीक है लंब बटे आधार यानी कि 3/3 यहाँ 4 यहाँ के यहाँ निकालना है AC निकालना है तो इसीलिए हो जाएगा पाइथागोरस से पाइथागोरस प्रमेय से। तो इसका फॉर्मूला होता है AC के स्क्वायर बराबर AB के स्क्वायर प्लस BC के स्क्वायर। तो AC के स्क्वायर बराबर कहता है AB के स्क्वायर। तो AB 3 के स्क्वायर प्लस BC के स्क्वायर 4 के स्क्वायर। ठीक है 3 3 9 प्लस 4 चौका 16 16 9 25 तो इसीलिए हो जाएगा AC बराबर √25 बराबर हो जाएगा 25 के हो जाएगा 5। तो यह क्या निकला 5। तो अब क्या निकालना है? साइन थीटा कॉस थीटा tan यहाँ पर निकला हुआ है और क्या निकालना है? कॉट थीटा सेक थीटा और निकालना है क्या? कॉसेक थीटा। 1 2 3 4 5। ठीक है साइन का होता है लंब बटा कर्ण। ठीक है लंब बटा कर्ण तो यानी कि 3/5। कॉस का होता है आधार बटा कर्ण यानी कि आधार बटा कर्ण यानी कि 4/5। अब कहता है कॉट थीटा कॉट क्या होता है? tan के उल्टा यानी कि आधार बटे लंब आधार हो गया 4 और लंब हो गया 3। अब कहता है सेक थीटा। सेक किसके उल्टा होता है? कॉस के उल्टा सेक होता है। तो कॉस है आधार बटा कर्ण तो ये हो जाएगा कर्ण बटा आधार यानी कि 5/4। अब कहता है कॉसेक होता है साइन के उल्टा है यानी कि कर्ण बटे लंब बराबर 5/3। हमारा सभी क्या निकल गया? त्रिकोणमितीय अनुपात। कॉस साइन निकल गया इतना, कॉस निकल गया, कॉट निकल गया, सेक निकल गया, कॉसेक निकल गया। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं।
तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 14 नंबर, जो कि हर साल सिद्ध करने वाला पूछता है। तो देख सकते हैं, कहता है रूट में 1 माइनस कॉस थीटा और रूट में 1 प्लस कॉस थीटा बराबर लाना है इतना। तो लिखेंगे माना कि LHS, ठीक है, LHS बराबर रूट अंडर 1 माइनस कॉस थीटा और 1 प्लस कॉस थीटा। ठीक है, लाना क्या है, कॉसेक थीटा माइनस में कॉट थीटा। अब क्या करेंगे, LHS को क्या करेंगे, निकालेंगे। लिखेंगे हर का परिमेयी करण करने पर, इसको हम लिख सकते हैं रूट अंडर 1 माइनस कॉस थीटा बटा में 1 प्लस कॉस थीटा गुना में, यानी कि हर का परिमेयीकरण करने का मतलब है यहाँ पर प्लस है तो यहाँ क्या होगा 1 माइनस हो जाएगा, प्लस रहेगा तो माइनस कॉस थीटा, और यहाँ भी वही लिखाएगा 1 माइनस कॉस थीटा। अब इसका हो जाएगा होल स्क्वायर 1 माइनस कॉस थीटा के होल स्क्वायर बटा में 1 के स्क्वायर। इसका होता है a प्लस बी और a माइनस बी। इसका फॉर्मूला आता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 1 के स्क्वायर माइनस कॉस थीटा के स्क्वायर। ठीक है, रूट में। अब इसको हम लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस थीटा के स्क्वायर बटे में 1 के स्क्वायर होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर में रूट हो जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का मान होता है साइन स्क्वायर थीटा। जब हम रूट से इसको बाहर निकालेंगे तो ये स्क्वायर है, तो ये स्क्वायर से रूट कट जाएगा, तो बचेगा क्या, बचेगा 1 माइनस कॉस थीटा बटा में बचेगा साइन थीटा। तो इसको अब अलग करेंगे 1 साइन थीटा माइनस तो माइनस कॉस थीटा बटा में साइन थीटा। ठीक है, 1 बटे साइन थीटा, 1 बटे साइन थीटा का फॉर्मूला होता है 1 बटे साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है कॉसेक थीटा। ठीक है, तो ये हो जाएगा कॉसेक थीटा माइनस कॉस थीटा बटे साइन थीटा का फॉर्मूला होता है कॉट थीटा। ये क्या हुआ RHS। हिंदी में लिखना है तो लिखेगा दायां पक्ष ये हो गया बायां पक्ष। ठीक है, LHS को बायां पक्ष। अब इसको हम लिख सकते हैं इसीलिए दायां पक्ष बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष प्रूव्ड। तो ऐसे आप लोग सिद्ध कर सकते हैं। ऐसा क्वेश्चन हर साल पूछा जाता है बिहार बोर्ड में। तो अगला क्वेश्चन है 15 नंबर, कहता है यदि एक अर्धवृत्ताकार खेत का व्यास 14 सेंटीमीटर हो तो उसका क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो लिखेंगे अर्धवृत्ताकार खेत का व्यास, ठीक है, 14 सेंटीमीटर। अब इसका त्रिज्या जब निकालेंगे तो क्या होगा, आधा हो जाएगा, 14/2 हो जाएगा, यानी कि 7 सेंटीमीटर। अब कहता है क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल हमको मालूम नहीं है, तो क्षेत्रफल क्या करना है, निकालना है। तो इसीलिए हो जाएगा अर्धवृत्ताकार खेत का क्षेत्रफल पाई r स्क्वायर बट्टा में 2 होता है इसका फॉर्मूला। ठीक है, फॉर्मूला याद कर लीजिएगा आप लोग। पाई का मान होता है 22/7 गुने r
आर कहाँ है 7 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर गुने 7 सेंटीमीटर, क्योंकि स्क्वायर कर रहा है तो ऐसे लिख सकते हैं। और बट्टा में 2, 7 से 7 खत्म, 22 सत्ते होता है कितना 7 दूनी 14, 7 दूनी 14 के 4 हासिल 1, 7 दूनी 14 1 15 सेंटीमीटर सेंटीमीटर स्क्वायर। 7 से 7 खत्म तो बचा क्या 22, इसको 11 बार में खत्म कर देते हैं तो बचेगा क्या 11 सत्ते 77 सेंटीमीटर, इसका सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। तो इसे लिख सकते हैं, इसीलिए अर्ध वृत्ताकार खेत का क्षेत्रफल बराबर होगा 77 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 16 नंबर। कहता है एक गोला जिसका त्रिज्या इतना दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर और आयतन ज्ञात करे, तो लिखेंगे गोला का त्रिज्या बराबर 7 सेंटीमीटर। तो ऐसे बना कर क्या करना है, लिखना है। अब कहता है आयतन ज्ञात करने के लिए, तो इसीलिए गोला का आयतन क्या होता है, आयतन 4/3 पाई आर क्यू। ठीक है, तो 4/3 गुने 22/7 गुने कहता है 7 सेंटीमीटर, तो 7 बार गुना करेंगे। ठीक है, सेंटीमीटर सेंटीमीटर सेंटीमीटर, 7 से 7 खत्म। अब 3 से कटने वाला है, कोई नहीं ना कटेगा, तो इसको हम लिख सकते हैं, इसको हम क्या कर सकते हैं 22 चौका 88, 7 गुने 7 बट्टा में 3। अभी छोटे छोटे गुना करेंगे तो 7 8 56, 56 के 6 हासिल 5, 56 56 5 61 गुना में 7 बट्टा में 3। इसको फिर से गुना करेंगे, 7 6 42 के 2 हासिल 4, 7 4 11 के 1 हासिल 1, 7 6 42 1 43 बट्टा में 3। जब हम इसको काटेंगे तो 3 से क्या ये कटेगा, 3 कम 3, 3 चौका 12, 1 3 तिहाई 9, 3 तिहाई 9 2 2 3 छक 3 सते 21 पॉइंट 3 सते 21 3 3 आएगा। ठीक है, तो ये हो गया आयतन सेंटीमीटर क्यू, इसीलिए होगा गोला का आयतन 1437.33 सेंटीमीटर क्यूब। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 17 नंबर। कहता है किसी बेलन के आधार का व्यास 42 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई 10 सेंटीमीटर, इसका संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो लिखेंगे बेलन का बना कर लिखना है। ठीक है, बेलन का आधार का व्यास 42 सेंटीमीटर, ऊंचाई हो गया 10 सेंटीमीटर तक कहता है संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल। तो इसीलिए बेलन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है, बेलन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है 2 पाई r इंटू एच प्लस आर। 2 गुने 22/7 गुने r का मान कहता है, तो इसका हम r निकालेंगे, यानी कि त्रिज्या क्या होगा 42/2, 2 दूनी 4 2 21, तो r के जगह पर 21, हाइट 10 प्लस r 21, अब 7 21, 44 गुने 3 और गुना है 10 21, 21 10 कितना होता है 21 10
31। 4 तिहाई 12 के 2 हासिल 4 तिहाई 12 के 2 हासिल 1। 4 तिहाई 12 1 13 गुना में 31। जब इसको हम गुना करेंगे 132 में 31 से तो 2 एकम 2 3 1 गुने 3 दूनी 6 3 तिहाई 9 3 एकम 3 हो जाएगा 2 6 3 9 9 के 10 के 0 हासिल 1 3 1 4 इतना आएगा। इसीलिए हो जाएगा संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल ठीक है। कितना हो जाएगा 4092। अब कहता है नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है माध्य ज्ञात करें, जो कि 18 नंबर क्वेश्चन है। कहता है वर्ग अंतराल दे दिया है, बारंबारता दिया हुआ है कितना, बारंबारता दिया है 6 9 15 12 और 8। तो कहता है कि ये माध्य ज्ञात करने के लिए, तो माध्य ज्ञात करने के लिए पहले लिखेंगे वर्ग चिन्ह निकालना है। वर्ग चिन्ह यानी कि x और f गुने x ज्ञात करना है, ठीक है। तो x कैसे वर्ग चिन्ह ज्ञात करना है, तो ये दोनों को जोड़कर और आधा करना है। तो 0 और 100 को जोड़ेंगे तो 100 का आधा होता है 50, 100 200 300 300 का आधा 150, 3 2 500 के आधा 250, 4 3 700 के आधा 350, 5 4 900 के आधा 450, ठीक है। अब इसको आप गुना करेंगे एफ एक्स यानी गुना है तो गुना करना है। तो 5 छक 30 यानी कि 300, 9 बजे 15 बजे 15 नमा 135 0, ठीक है। 25 15 0 के 0 15 बजे 75 के 5 हासिल 7 15 दूनी 30 7 37 हो गया 12 0 0 और 12 25 60 के 0 हासिल 6 12 तिहाई 36 36 6 36 6 हो जाएगा 41 8 0 0 8 25 40 के 0 हासिल 4 8 चुका 32 32 4 36, ठीक है। अब इस सब को जोड़ना है। तो 0 के 0 5 5 10 के 0 हासिल 1 6 1 7 7 1 8 8 7 15 15 और 3 18 18 3 21 21 के 1 21 के 21 के 1 हासिल 2 इसके 1 हासिल 2 2 3 2 3 5 5 4 9 9 3 12 12 1 13 2 2 4 1 5 2 2 4 0 के 0 5 5 10 के 0 हासिल 1 6 1 7 7 1 8 8 7 15 15 3 18 18 3 21 के 1 हासिल 2 4 3 7 2 9 9 3 12 12 1 13 1300 11,000 10,000 13,000 इतना। अब इसको जोड़ेंगे 9 6 15 15 15 30 30 और 30 10 40 40 42 42 8 50। सिग्मा का अर्थ है जोड़ना, ठीक है। तो माध्य बराबर क्या होता है, सिग्मा एफ एक्स बट्टा सिग्मा एफ 13 100 बट्टा में 50 0 से 0 खत्म बराबर 1300। अब जब 5 से काटेंगे इसको तो एक 1310 बट्टा में 5 5 दूनी 10 3 5 6 30 5 दूनी 10 यानी कि 5 दूनी 10 3 5 6 30 1 5 दूनी 10 यानी कि 262। इसीलिए माध्य बराबर 262 आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है
19 नंबर का था निम्नलिखित का बहुलक ज्ञात करे। तो बहुलक कैसे ज्ञात करिएगा, देखिएगा इसमें सबसे बड़का बारंबारता कौन है, तो 15। सबसे बेसी बार जो बारंबारता आया होता है वही बहुलक वर्ग होता है। ठीक है, हम इसको हम लिख सकते हैं, ये क्या हुआ, बहुलक वर्ग। ठीक है, तो लिखेंगे एल बराबर, एल होता है बहुलक वर्ग की निम्न सीमा। बहुलक वर्ग ये है तो निम्न सीमा यानी कि सबसे छोटी 40 और 30 में छोट कौन है, 30 है। तो एल बराबर हो जाएगा 30। एफओ बराबर होगा यानी कि बहुलक वर्ग के ठीक सामने की बारंबारता यानी कि 15। एफ माइनस 1 बहुलक वर्ग के बारंबारता के ठीक पहले वाली बारंबारता यानी कि 6। बहुलक वर्ग के बारंबारता के ठीक नीचे वाली बारंबारता को F1 कहते हैं यानी कि 7। आई बराबर होता है डिस्टेंस, 50 में से 40 घटाएगा तो 10 का डिस्टेंस है तो इसका हो जाएगा 10। इसलिए बहुलक का फॉर्मूला होता है L प्लस एफ माइनस F माइनस 1 बटे 2 F माइनस 1 माइनस F1 गुने आई। तो L का मान होता है 30 प्लस एफ हुआ 15 माइनस F माइनस 1 कितना है 6 बटा 2 गुने एफ 15 माइनस 6 माइनस F1 आया है 7 गुना में 10। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो 30 प्लस 15 में से माइनस 6 घटेगा तो कितना होगा 9, 15 दूनी 30 माइनस 7 6 13 गुने में 10। 30 प्लस 9 बटे 7 और 1 17 गुने 10 यानी कि 30 प्लस 90 प्लस बटा में 17। 30 प्लस 17 जब इसमें हम भाग देंगे तो क्या बचेगा, 17 में 90 से भाग देंगे, 17 में 90 से 17 पचे 85 बचेगा कितना 5 5.0 17 दूनी 34 10 में 6 16 4 में से 3 गया तो 1 16 0 रखेंगे 17 में 36 17 के अंश 17 75 17 छक्के 17 17 17 17 8 136 17 ये यानी कि इतना आएगा। ठीक है, 5.29 हम इसको लिख सकते हैं 35.29 बहुलक। बहुलक का आंसर कितना आया 35.29 आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है अब दीर्घ उत्तरीय। ठीक है, दीर्घ उत्तरीय में हम 2 क्वेश्चन बताएंगे 20 और 21। अगर ऐसा ही क्वेश्चन कल आपके क्वेश्चन पेपर में देखने को मिलेगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। जो है निम्नलिखित वितरण का माध्यक ज्ञात करें। तो माध्यक ज्ञात करने के लिए पहले हमको क्या करना पड़ेगा, संचयी बारंबारता निकालना पड़ेगा। पहले n बराबर लिख लेंगे। ठीक है, 25 15 कितना होता है 30 10 40 40 और 20 60 60 और 20 60 20 80 80 10 90 95 और 30 95 और 30 125 125 130 और 60 190 190 और 240 n बराबर 240।
अब संचयी बारंबारता कैसे निकालेंगे, तो 25 तो 25 में इतना जोड़ेंगे तो कितना होगा, 25 15 40, 40 20 60, 60 15 70 75, 75 90 95, 95 125, 125 और 125 और 65, 30 190, 190 और 50 240। ठीक है, अब क्या करेंगे, n/2 करेंगे, इसीलिए n/2 बराबर 240/2। ठीक है, जब हम इसको काटेंगे तो कितना आएगा, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 0 है था 0, यानी कि 120। अब देखना है संचयी बारंबारता में 120 कौन डब्बा में फूट रहा है, वही होगा माध्यिका वर्ग। ठीक है, तो 95 यहाँ 120 कहाँ फूट रहा है, 125 वाला में, तो इसके सामने वाला क्या है, संचयी बारंबारता। ठीक है, अब इसमें भी निकालेंगे क्या, इसमें भी निकालेंगे एल बराबर क्या निकालेंगे, निम्न सीमा एल बराबर 50, एफ बराबर छोटका एफ बराबर क्या होगा, ये बारंबारता माध्यिका वर्ग के बारंबारता यानी कि 30, बड़का एफ बराबर क्या होगा, इसके संचयी बारंबारता के ठीक पहले यानी कि 95 होगा। ठीक है, अब कहता है आई बराबर क्या होगा, तो आई बराबर होगा डिस्टेंस 10। इसका फॉर्मूला होता है बहुलक माध्यिका बराबर एल प्लस n/2 माइनस बड़का एफ बटे छोटका एफ गुने आई। ठीक है, अब क्या करेंगे, एल का मान कितना है 50 प्लस n/2 कितना निकाले हैं 120 माइनस बड़का एफ कितना है 95, छोटका एफ कितना है 30 गुने आई का मान कितना है 10, ई 0 से ई 0 खत्म, 50 प्लस इतना घटाएंगे तो कितना आएगा 5 और 5 25 आएगा। ठीक है, 5 12 में कितना हो गया था, हाँ 25 बटा में 3, 50 प्लस 3 से इसको भाग देंगे तो क्या होगा 3 8 24 आई एक 3 3 आएगा। ठीक है, तो इसको लिख सकते हैं 58.33, इसीलिए माध्यिका होगा 58.33। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। तो इसको आप लोग बढ़िया तरीके से देख लीजिएगा क्योंकि ये कल आपके एग्जाम में हर हाल में रहने वाला है। ठीक है, तो अब चलिए सबसे लास्ट और सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ग्राफ। तो आप लोग ग्राफ का तो नाम जरूर सुने होइएगा, और ये ग्राफ जो है हर साल आपके एग्जाम में 5 नंबर का जरूर पूछता है। ठीक है, तो इसको आप बढ़िया तरीके से देख लीजिए, आपका 5 नंबर कन्फर्म होने वाला है। ठीक है, तो अब ग्राफ कैसे निकालेंगे तो वो भी आप लोगों को बताएंगे। ग्राफीय विधि से हल करें, वहां पर ग्राफ का एक पेज दिया होगा, उस पर बनाना होगा। तो पहले निकालने का ट्रिक जानिए तब। ठीक है, x प्लस आंसर में लिखेंगे 2y बराबर में 6, समीकरण 1। तो एक बॉक्स बनाएंगे, लिखेंगे एक बॉक्स बनाएंगे, लिखेंगे x और y। अब देखिए, अब इसको पहले अति करना है, x बराबर हो जाएगा 6 माइनस में 2y। अब y के जगह पर क्या रखेंगे कि सबसे छोटा अंक रखना है जिससे ये भी कट जाए। ठीक है, तो हम रखेंगे y के जगह पर 0। ठीक है, x बराबर 6 और माइनस में 2 गुने 0, x बराबर 6 माइनस 0, इसलिए x बराबर हो जाएगा 6। तो यहाँ x के जगह पर क्या रखेगा 6। अब देखिए फिर y बराबर कितना रखेंगे, अब
1 रखेंगे, ठीक है। तो y बराबर 1 रखने पर, ठीक है, y बराबर 1 रखने पर y कहाँ है, हाँ यहाँ, x बराबर 6 माइनस 2 गुने 1, 6 माइनस 2 बचा कितना 4, ठीक है। अब ये तो निकल गया। अब दूसरा डब्बा निकालेंगे समीकरण 2 का, तो लिखेंगे 2x माइनस 4y बराबर में 12 समीकरण 2, और फिर एक डब्बा बनाएंगे, ठीक है, x और y। अब इसको अब हल करना है। 2x बराबर 12 प्लस में हो जाएगा 4, इसीलिए x बराबर हो जाएगा 12 प्लस 4 बट्टा में 2। अब 4y। अब यहाँ पर कौन सा अंक रखे कि छोटा अंक रखना है जिससे ये कट जाए, 0 रख कर देखते हैं। y बराबर 0, तो हो जाएगा 12 प्लस 4 गुने और 0, 12 ना है, 12 प्लस और बटा में 2, तो ये आ जाएगा कितना 12 प्लस 0 बट्टा में 2, ये हो जाएगा 12 बट्टे 2, यानी कि 6 मरतबा में कटेगा, तो इसका होगा 6। और फिर यहाँ पर लिखते हैं, फिर क्या रखेंगे अब रखेंगे माइनस में 1। हाँ, अब माइनस में 1 रखेंगे, फिर y बराबर माइनस में 1 रखने पर, ठीक है। तो y कैसे रखेंगे, इसको लिखेंगे 12, x बराबर 12 प्लस 4 गुने माइनस में 1 बट्टा में 2, ठीक है। 12 प्लस माइनस 4 बट्टा में 2 बराबर आ जाएगा 8 बट्टा में 2 बराबर हो जाएगा, कटेगा तो क्या आएगा 4 आ गया, 4, ठीक है। अब चलिए अब एक रेखा खींचेंगे, ऐसे हम इसको मिटा दे रहे हैं, ठीक है। ये ऐसे बनाना है, ठीक है। अब इसको कहते हैं y डैश x। अब सबसे बड़ा अंक कौन है, इस समय 6 अंक बार है, तो सब पर 6 तक लिखते जाएंगे, 1 2 3 4 5 6। नीचा देखिए, यहाँ पर रहेगा तो प्लस में, यहाँ पर रहेगा तो माइनस में, तो -1 -2 -3 -4 -5 -6। इधर बाया साइड -1 -2 -3 -4 -5 -6 +1 +2 +3 +4 +5 +6। अब देखिए पहला डब्बा यानी कि समीकरण, अब लिखेंगे पैमाना 1 एकक बराबर 10 इकाई, ठीक है। ये सब लिखना है। अब कहता है 0, x कितना है 6, x यहाँ पर 6 0। अब कहता है 4 1, x कितना है 4 है, और y कितना है 1, तो 4 1 के सामने यहाँ पर आएगा। अब इस रेखा को क्या करेंगे, खींच देंगे, ठीक है। इस रेखा को क्या करेंगे, खींच देंगे, और यहाँ पर समीकरण 1 लिखेंगे। समीकरण 1 कहाँ है, यहाँ पर, तो इसको हम लिखेंगे 4 1, और यहाँ पर लिखेंगे 6 0, और समीकरण का नाम लिख देंगे x प्लस 2y बराबर में 6। अब देखिए दूसरा समीकरण कहता है फिर x रहना चाहिए 6 पर,
y रहना चाहिए 0, तो y 0 है तो यहीं पर आ जाएगा। और कहता है x 4, x है 4, y है माइनस में 1, तो यहाँ पर ये चला जाएगा। तो ये रेखा कैसे खिंचाएगा, ऐसे, ये रेखा ऐसे खिंचाएगा। तो ये यहाँ पर कट रहा है, एक यहाँ पर है और 4 यहाँ पर है, ठीक है। तो इसका हल यहाँ पर हो रहा है, तो लिखेंगे इसीलिए हल x कहाँ है 6 है, y क्या है 0, ठीक है, यही हल हो गया आंसर। तो आपका पूरा क्वेश्चन हम आप लोगों को बता दिए। तो आप लोगों को पढ़कर कैसा लगा और कल आपके पेपर में ये क्वेश्चन आता है कि ना, ये हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। और अपने एग्जाम की तैयारी बहुत ही धूमधाम से करिए और अच्छा से अच्छा बेहतर रिजल्ट लाइए, ताकि आपके नंबर से आपके माता पिता खुश हो सके, ठीक है।